यार वेबसाइट बना ली, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज भी कर लिया, पैसा भी वहां पे लगा दिया, गूगल पे भी मैंने पीपीसी कर लिया, लेकिन कस्टमर नहीं आते हैं, बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, मार्केट में कोई पहचानता नहीं है मेरे को। हाँ, चलो मैं जीडीपी को पूछता हूँ। जीडीपी जीडीपी आप मेरे को बताइए ना। मैंने वेबसाइट बना ली, वेबसाइट के बनाने के बाद मैंने सोशल मीडिया पे भी उसका एडवर्टाइज कर दिया, और सोशल मीडिया के बाद मैंने गूगल पे जाके भी पैसा डाल दिया और वहां पे भी एडवर्टाइज कर दिया। कुछ दिनों तक मेरा गूगल पे भी दिखा, फेसबुक पे भी दिखा, और फिर वेबसाइट पे कुछ ऑडियंस दिखा, लेकिन मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो जो भी पैसा डाल रहा हूँ वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है मेरे कस्टमर में। तो आप कोई टिप्स या ट्रिक्स दीजिए ना कि वो क्यों नहीं हो रहा है, और मैं क्या टेक्निक यूज करूं कि मेरा बिजनेस ग्रो हो और मेरा सेल्स ग्राफ में आगे बढ़ा सकूं। तो मेरे को प्लीज कुछ हेल्प कीजिए ना। आपने वेबसाइट बना लिया, सोशल मीडिया पे भी एडवर्टाइज कर दिया, और गूगल पे भी जाके आए, कुछ नहीं मिला क्या? तो पहले कुछ भी करने से पहले सोचिए, प्लान बनाइए, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तब आपको पता चलेगा। क्या आपने वेबसाइट बनाने से पहले ये सोचा था कि आप कौन से ऑडियंस के लिए वेबसाइट बना रहे हो? क्या आपने वेबसाइट बनाने से पहले सोचा था कि आपका ऑडियंस का बिहेवियर क्या है, वो कौन सी पैटर्न से वेबसाइट को सर्व करता है, कौन से पैटर्न से वो वेबसाइट में इंफॉर्मेशन ढूंढता है? आपने जब वेबसाइट बनाया तब आपने जो कंटेंट रखा वो आपने क्या सोचा था कि ये कंटेंट ही क्या सर्च हो रहा है, उनकी सर्च क्वेरी क्या आ रही है, और कौन सी सर्च क्वेरी से आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढ रहा है? आपने ये क्या सोचा था? यस जीडीपी, ये कुछ तो मैंने नहीं सोचा था। क्या ये सब भी सोचना होता है? फ्रेंड्स, ये सब ही सोचना होता है। आपको मैं बताऊं, एक सिंपल सा फोन, कोई भी स्मार्टफोन ले लो, वो 3-4 हजार में मिलता है, और कोई भी आईफोन ले लो वो लाखों रुपये में मिलता है। क्या डिफरेंस है? जो आईफोन स्मार्टफोन है उसमें भी फोन होता है, वो जो आईफोन है उसमें भी फोन होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस ये है कि जो दोनों ही प्रोडक्ट है उसके अंदर कस्टमर के एक्सपीरियंस को समझते हुए उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन किया, और उसके बाद उसको मार्केट में रखा, तो उसका वैल्यू बढ़ गया और वो महंगी कीमत में भी बिक रहा है। आज आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सस्ती कीमत में बेचना चाहते हो, फिर भी नहीं बिक रही है, और दूसरा आपका कॉम्पिटिटर महंगे चीज वही प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकता है। उसका मतलब कि आप कहीं पे लैग कर रहे हो, आप कुछ सोचते नहीं हो, सिर्फ बना देते हो। आप किसी कॉम्पिटिटर को देखते हुए उसको सिर्फ फॉलो करते रहते हो। उसने वेबसाइट बना दी, मैं भी बना दूं। उसने सोशल मीडिया पे ऐड कर दिया, मैं भी कर दूं। उसने गूगल पे ऐड कर दिया, मैं भी कर दूं। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। पहले सोचिए कि आपका ऑडियंस कौन है, आपका टारगेट मार्केट कौन है, उसमें पूरे टारगेट मार्केट में से आपका स्पेसिफिक ऑडियंस कौन है, उनको नैरो डाउन करके आपकी नीश को पहचानिए, और उसको पहचानते हुए आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर उसके बेस पे बनाइए। जो भी वेबसाइट में आप कंटेंट डाल रहे हो वो कंटेंट को आप देखिए कि वो उसके रिगार्डिंग कीवर्ड के साथ मैच हुआ है कि नहीं हुआ है, आपकी सर्च क्वेरी के साथ मैच है कि नहीं है, वो मैच कीजिए। जब भी आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करवाते हो या खुद करते हो, तब ये चीज मार्क कीजिए कि आपका ऑडियंस का बिहेवियर क्या है, वो क्या चीज ढूंढने के लिए आ रहा है, तो वो चीज उसको पहले ही मिल जाए। उसको ट्रस्ट वर्दीनेस के लिए आप वहां पे अपने रेटिंग और रिव्यू डालिए। उनके कौन से FAQ होते हैं, उनके कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको वहां पे आंसर दे दीजिए। और वो अगर आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है तो उसको इजी टू कनेक्ट का ऑप्शन दीजिए। आप लाइव चैट भी दे सकते हो, आप कॉल टू एक्शन के लिए फोन भी दे सकते हो, व्हाट्सएप API भी कनेक्ट कर सकते हो। आपके साथ इजी कनेक्ट हो सके तो वो वहां पे आके देखेगा। बात रही कि आपने सोशल मीडिया पे भी एडवर्टाइज की, तो सोशल मीडिया पे आपने एडवर्टाइज कैसे की थी? सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज बताइए जरा। वो सोशल मीडिया पे जब मैंने पोस्ट किया और वीडियो या कंटेंट मेरा डाला, उसके नीचे एक बूस्ट करके बटन आया, मैंने उसको बूस्ट दबा दिया, वहां पे पेमेंट डाल दिया कि उसका पर डे इतना रुपया लगेगा, वो मैंने डाल दिया और उसको बूस्ट कर दिया। और फिर जब वो पैसा मेरा खत्म हो गया तब मेरे को बिल हो गया, और मेरे को वहां से ऑडियंस जो दिखा रहा था वो उसके इनसाइट में दिख रहा है, लेकिन वो ऑडियंस मेरी वेबसाइट तक नहीं पहुंचा और मेरे को उनसे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो आप जरा मेरे को एडवाइस कीजिए ना कि मैं वो ऑडियंस को कैसे वहां पे सोशल मीडिया पे डालूं कि वो मेरी वेबसाइट तक आए और मेरे सेल्स के ग्राफ को हेल्पफुल रहे।
सबसे बड़ी गलती हर एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन यही करते हैं कि वो सब काम खुद से करना चाहते हैं। जब आप पूरी दुनिया का काम खुद से करना चाहोगे तब आपका ग्रोथ नहीं हो सकता दोस्तों। आपको अपने काम को डेलीगेट करना सीखना पड़ेगा, कोई मार्केट में एक्सपर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको करना पड़ेगा, तब आपका पैसा, एफर्ट और टाइम सब सेव होगा और आप मार्केट में से जो भी आपका इंटरेस्ट है वो थॉट को निकालते हुए आप वहां से रिवर्ट ले सकते हो, आरओआई को पा सकते हो। तो अगर आपने जैसे बताया कि आपने सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट को बूस्ट कर दिया, आपको बेनिफिट नहीं मिला, तो ये गलत तरीका है। आप बूस्ट कीजिए, लेकिन बूस्ट क्यों करना चाहिए, बूस्ट का क्या बेनिफिट है, वो क्या आपको पता है? वो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो वहां पे बहुत सारे तरीके हैं उनको प्रमोट करने के लिए, आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको उनमें से कौन सा तरीका आपकी ऑडियंस तक पहुंचा सकता है और उनका क्या पर्पज है वो आपको दिखाना पड़ेगा। कोई भी मार्केटिंग का पहला स्टेज होता है अवेयरनेस। आपको मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करना है तो आप अपनी ऑडियंस में बूस्ट कर सकते हो, दूसरे भी फॉर्मेट आते हैं उनको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट नहीं करना है दोस्तों, वहां पे अगर आपको उनके साथ आपको वहां पे से आपको लीड भी चाहिए तो बहुत सारे सोशल मीडिया में लीड कैंपेन भी होता है। तो आप अपनी एड और वहां पैसा वहां पे लगाइए। जो लीड कैंपेन में होगा तो ऑडियंस जब भी उसको क्लिक करेगा, आपकी एड को देखेगा, वो क्लिक करके फॉर्म भरते हुए आपकी वेबसाइट तक पहुंचेगा, आपको डेटा पास ऑन करेगा। और इसके बाद आपने गूगल पे भी बोल रहे थे कि आपने गूगल पे भी पैसा डाल दिया और वहां से भी आपको कुछ नहीं मिला। अब जरा बताइए कि गूगल पे आप क्या किया और क्या उसका आपको रिजल्ट मिला और कहाँ पे आप फंस गए। अरे गूगल पे भी एक मेरा फ्रेंड था, उसने बोला कि तू गूगल पे एडवर्टाइज कर। उसने कोई गूगल का बेसिक कोर्स कर लिया था, तो उसने बोला कि मैंने कोर्स किया है, मेरे पास सर्टिफिकेट है बेसिक कोर्स का और तू मेरे को पैसा दे दे तो मैं कर दूंगा। तो मैंने उसको पैसा दे दिया, उनको पैसा दिया, उसने बेसिक का रिक्वायरमेंट डाल के कीवर्ड डाला और मेरा एड चला दिया। मेरे को 2-3 बार एड दिखा था गूगल पे, उसके बाद वहां से कोई रिजल्ट नहीं आया। तो वहां पे भी मेरा पैसा वेस्ट गया और मेरे को कुछ भी रिवर्ट नहीं मिला। तो आप उस पर भी कुछ हेल्प कीजिए ना कि कैसे उसमें मैं गूगल से भी एड ले सकता हूँ और गूगल से कैसे बिजनेस को बढ़ा सकता। धन्य है भाई साहब, आप तो आपने सब तरीके अपना लिए, वो भी खुद से या तो पहचान वाले से। आपने कभी एक्सपर्ट की राय ली ही नहीं, आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं ये कर लूंगा, उनसे क्या बेनिफिट है और किसके लिए कर रहे हो। आपने कभी कोई डॉक्टर के पास गए हो, आपने उनको बोला कि बुखार मेरे को हुआ है, तो डॉक्टर ऐसे झाड़ लेगा, उसके अंदर से नीली गोली दे के आपको दे देगा, खा लो। या तो ऐसे बोलेगा कि ये बहुत सारी झाड़ है, बरनी रखी हुई है, उसमें लाल पीली हरी गोली है, उसमें से जो मन में आए वो आप खा लो, आपको बेनिफिट हो जाएगा। आपने ऐसा किया है? नहीं किया है ना। तो जब आप अपने बिजनेस के बारे में, उसके प्रॉब्लम के बारे में जब सोचते हो, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि उसमें कोई इलनेस है। जब आपको इलनेस का पता ही नहीं है कि उसका कोज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, उसको कैसे रिजोल्व करना है, वो आपको पता ही नहीं है और आप खुद से इन लीली या पीली गोली खा लेते हो और फिर बोलते हो कि मेरा बुखार नहीं गया, मेरे को तो और बढ़ गया, और आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। आपने अपने फ्रेंड को पैसा दिया, उसने गूगल में डाला और वहां से रिवर्ट नहीं मिला। आप खुद ही बोले कि वो बेसिक नॉलेज के साथ पास आउट हुआ था या बेसिक नॉलेज था, उसको ट्राई करना था कि वो उसके नॉलेज को इम्प्लीमेंट करे, वो पॉलिश करे। उसने आपके पैसे डाल के वो सीख लिया, लेकिन आपको तो कोई रिवर्ट नहीं मिला, आपका पैसा तो डूब गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गूगल पे भी एडवर्टाइज करना है तो कोई स्पेसिफिक एक्सपर्ट के साथ जाइए और उनके साथ राय लीजिए कि कौन सी चीज के लिए। कोई भी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी ऐसे ही डिफाइन होती है कि पहले आप डिफाइन कीजिए कि कौन सी चीज के लिए आप करना चाहते हो, तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है तब तक आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो पहले प्रॉब्लम, मतलब कि आपको कौन सी ऑडियंस तक, कहां तक पहुंचना है वो देखिए, उसके रिगार्डिंग आप कीवर्ड को फाइंड कीजिए। बहुत सारे टूल मार्केट में अवेलेबल है जिसमें आप कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड डाल के उसकी ऑडियंस, उसका क्लिक पर रेट, सीपीएम देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि वो कीवर्ड कितने पैसे से आपको बीड मिलेगा, वो सब देख सकते हो। उसके बाद वो कीवर्ड को टारगेट कीजिए, कैंपेन को डिफाइन कीजिए, एड को डिफाइन कीजिए,
बहुत सारे उसके अंदर उसके एसेट है। आप वीडियो ऐड भी कर सकते हो, आप टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हो, आप वहां पे इमेज ऐड भी कर सकते हो। वो करते हुए आप अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट कीजिए और आपका स्पेसिफिक चीज कि आपका ऑडियंस है उनका कौन सा एज ग्रुप है जो आपके साथ मैच करता है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को, उसको डिफाइन कीजिए, उसी एज ग्रुप को टारगेट कीजिए। और एक बहुत बड़ी स्पेसिफिक चीज जो आपको नोट करनी है वो है कि आप अपना जियो लोकेशन, आपका ऑडियंस का कौन से लोकेशन तक टारगेट करना चाहते हो, वर्ल्ड वाइड करना चाहते हो, इंडिया बेस्ड करना चाहते हो, गुजरात बेस्ड करना चाहते हो, या तो स्पेसिफिक कोई भी सिटी या तो कोई भी कंट्री के बेस पे करना चाहते हो, वो डिफाइन कीजिए। उसके बाद कैंपेन को डिफाइन करके एडवर्टाइज बनाइए प्रॉपर एसेट के साथ, प्रॉपर कॉपी राइटिंग और डिजाइन के साथ। आप अपना ब्रांडिंग वहां पे डालिए और एडवर्टाइज को कीजिए, तब वहां से आपको प्रॉपर वे में रिजल्ट मिलेगा। जब तक आप अपना जो भी बिजनेस का इलनेस है उनको प्रॉपर मेडिसिन नहीं दोगे, तब तक आपको प्रॉपर रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, आपके बिजनेस का इलनेस कभी नहीं मिलेगा। तो आप भी ऐसे ही जो प्रॉपर एक्सपर्ट है उनके साथ कनेक्ट होइए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बिजनेस के प्रॉब्लम को समझूं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूं, आप जहां पे फंसे हो वहां से आपको निकाल के आपको आपके बिजनेस के ग्रोथ तक पहुंचाऊं, तो आप मेरे साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर देना है, मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपको 1-to-1 कॉल के लिए अपॉइंटमेंट देगी। हम एक सेशन करेंगे जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपके प्रॉब्लम को सुनूंगा, वो प्रॉब्लम क्यों हुआ उसके कोर्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर वो सॉल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसके बारे में प्लान बना के एक्शन में लाएंगे और फिर आपके बिजनेस को हम ग्रो करेंगे। तो अगर आप कहीं पे फंस रहे हो, ये मेरा जो फ्रेंड है वैसे ही आपका भी प्रॉब्लम है, तो आज ही इस वीडियो में कमेंट कीजिए और मेरे साथ कनेक्ट होइए। हम लोग आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में, मैं आपका पार्टनर जीडीपी आपको हेल्प करूंगा, आपके बिजनेस के ग्रोथ को आगे बढ़ाने में